अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन, आज मेरे मुखातब कुछ हमारे वो नौजवान हैं जिनकी उम्र तकरीबन 13-14 साल से लेकर 16-17 साल तक के दरमियान की है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इसको सुन नहीं सकते, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। खुसूसन इन नौजवानों से मैं मुखातब हूँ। दोस्तों और भाइयों, कि जब नौजवान अपनी उम्र के इस हिस्से में जब पहुंच जाता है, जब नौजवान अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाता है तो फितरी तौर से, फितरत कहते हैं नेचर को, जिसको कन्नड़ा के अंदर प्रकृति कहते हैं, इंसान के जहन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होते हैं। ये कोई ऐसे सवालात नहीं होते कि कोई इनको जो सिखा के दिए या कहीं से कोई सुने या कोई किसी ने इनसे मालूम किया, नहीं, बल्कि खुद ब खुद दिल के अंदर, जहन के अंदर इस तरह के वसवसे पैदा होते रहते हैं। अब ये जिंदगी के ट्रैक को चेंज करने का बड़ा बेहतरीन मौका है। उस वक्त हमारे इस सवाल का जवाब हमको सही तरीके से हमको मिलना चाहिए, और हमारे नौजवानों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। माहौल से मुतासिर होकर या किसी और वजह से वो बड़े बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो वो आखिरकार परेशान होकर, बेचैन होकर अपने इस सवाल के जवाब को खुद तय करने की कोशिश करते हैं। मैं दुनिया के अंदर इसलिए आया हूं कि मेरा जीने का मकसद ये है XYZ, मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या फिर डिग्री हासिल करनी है या कोई ताजिर बनना है या कोई सियासतदान बनना है या साइंटिस्ट बनना है, बस इतना है। हालांकि हकीकत में भाइयों, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमारे सवाल का जवाब कुछ और है, और वहां तक हमारी रसाई नहीं हुई, यानी वहां तक हम पहुंच नहीं सके। खुदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वहां तक जो पहुंचाए। और हकीकत यह है, उस वक्त जो डाउट्स हमारे जहनों के अंदर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक किस्म की बेचैनी रहती है, उसका जवाब सही तरीके से नहीं मिला तो हमें आखिरकार डिप्रेशन में जाना पड़ता है। हमको ऐसा महसूस होगा जैसा कि कोई गहरे गड्ढे में किसी ने हमको जो धक्का दे दिया और उसमें पानी है, और अपने हाथ को, पैर को इस कदर जोर से मार रहे हैं कि किसी तरीके से तैर के थक हार कर मैं किनारे पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं पहुंच पाता। और इसके जवाब को तलाश करने के लिए बाहर जाता हूं तो फिर मुझे यही बात सुनने में आती है, ये कायनात है, ये अल्लाह है, ये खुदा है, जिसको कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, बस इसने इसको पैदा किया और इसके बाद में छोड़ दिया। अब हम आज़ाद हैं अपने तौर से अपने लाइफ स्टाइल को जो बना लें। और कोई तो कहता है ये कायनात कुछ नहीं है, बस ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसको उर्दू के अंदर कहते हैं कीमियाई साख्त, कन्नड़ा के अंदर कहते हैं कि रासायनिक संयोजन है। यहां तक लोगों ने, कुछ साइंटिस्टों ने ये बताया ये कायनात है, ये धरती है, ये दुनिया के अंदर नजर आने वाली जितनी चीजें हैं, ये प्यार और मोहब्बत है, आपस के ताल्लुकात है, एक दूसरे के साथ में रिश्ता है, ये सारी चीजें, बस इसकी हकीकत कुछ नहीं है, ये एक कीमियाई साख्त है, बस ये चंद दिन के तक रहकर ये चीज खत्म होने वाली है, इसके अलावा इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। ये भी हमारे नौजवानों के सवाल का जवाब नहीं है। तो हमें जवाब को ढूंढने की तरफ जाना होगा। आखिर
देखते हैं, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे हमारे और आपके इस डाउट का, इस सवाल का जवाब क्या है। ये डाउट हमारे जहनों के अंदर क्लियर न होने की वजह से हमारे बहुत सारे हजरात ने अपनी ज़िंदगी के मकसद को ये तय कर लिया है कि बस दुनिया के अंदर आए हैं, चंद दिन जिएंगे, कारोबार करेंगे, मालदार अपने आप को जो बनाएंगे और बीवी बच्चे होंगे, उनके साथ में ऐश व इशरत के साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बस दुनिया से चले जाएंगे। एक महदूद दायरे के अंदर, एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर हमने अपने लाइफ को बंद करके रखा हुआ है। इसके आगे हमने कभी सोचा नहीं और ना ही हमको कोई ऐसा माहौल मिला जो हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करे। इसको एक मिसाल के जरिए से आप समझे, जैसा कि एक शख्स है, प्लेन में सफर कर रहा है और इत्तेफाक से बिजनेस क्लास के अंदर जो बैठा हुआ है और थकने की वजह से 2-4-5 मिनट के बाद में उसको नींद आ गई। गहरी नींद में वो शख्स था, इसके बाद में जैसे बेदार हो गया तो सामने पता चला कि बेहतरीन खाने पीने की चीज़ें जो रखी हुई है उसने उसको खा लिया और पी लिया और उसकी वक्ती ज़रूरतें जो पूरी हो गई। लेकिन इत्तेफाक से जब बाहर खिड़की से झांकता है तो क्या देखता है, उस तेज़ रफ्तारी के साथ में प्लेन लेकर इसे जो उड़ रहा है। और इत्तेफाक की बात है, उसे ये नहीं पता कि मुझे कितनी देर तक यहाँ पर रहना है, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है और मेरे इस सफ़र का मकसद क्या है। हजरात, आप खुद मुझे ज़रा सोच कर बताएं, अगर इसका जवाब अगर उसके जहन के अंदर ना हो तो लोग क्या कहेंगे, शायद इसका जहनी साख्त तवाज़ुन सही नहीं है, ये तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है और अपने सफ़र के लिए प्लेन को तो इसने चुन तो लिया, सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मकसद क्या है। अब आते हैं हमारे इस सवाल के जवाब के करीब करीब। आइए हम और आप जहां पर भी, जिधर भी बैठे हुए इस शुबे को अपने जहन के अंदर पैदा कर रहे हैं, अगर हम अपने घर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, घर के कोने में अलमारी जो रखी हुई है उसकी तरफ एक नज़र डालें, उसके दरवाजे को खोलें, यकीनन बिल्कुल सामने एक गिलास से लिपटा हुआ बड़ा खूबसूरत एक मुसहफ आपको नजर आएगा, जिसको हम और आप कुरान कहते हैं। इस कुरान से हमारा और आपका रिश्ता होता, इसको हम खोलते, इसकी तिलावत करने के साथ साथ इसकी चंद आयतों का तर्जुमा भी मालूम करने की हम कोशिश करते, इसके ऊपर गौर व तदब्बुर करते। बारहा इसने हमें और आपको इस बात पर जोर दिया है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान के मज़ामीन के ऊपर, इसके टॉपिक्स के ऊपर क्यों गौर फिक्र नहीं करते, इसके ऊपर तदब्बुर करके इस पर अमल क्यों नहीं करते। अगर ऐसा किए होते, यकीनन मेरे दुनिया के अंदर आने का मकसद और मेरे जीने का जो ऑब्जेक्टिव्स और यहाँ पर मुझे कितने दिन रहना है और इसके बाद में मुझे कहाँ पर जाना है और मेरा लाइफस्टाइल कैसा हो, ये हमें और आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में बताता। चुनाचे इसी सवाल का जवाब देते हुए कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कितना खूबसूरत जवाब है। हमने जिन्नात और इंसान को हमें पहचानने के लिए बनाया है। तो हमारे और आपकी जिंदगी का अव्वल तरीन ऑब्जेक्टिव और मकसद क्या है? अल्लाह को, अपने बनाए हुए खालिक को और मालिक को जो पहचानना है। अब भी अगर हमारे इस सवाल का जवाब हमको नहीं मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिलसिले में, उसके खालिक व मालिक होने के सिलसिले में, अपनी ज़िंदगी के मकसद के सिलसिले में, ज़िंदगी गुजारने के और एक और दुनिया को पहुंचने के सिलसिले में कुछ शुबहात हैं। आइए हम वज़ू कर लें, पाक व साफ कपड़े को जो पहन लें और उसके बाद में मुसल्ला बिछाकर एक ऐसा सजदा अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में कर डालें, यकीनन हम सज्जे से सर उठा भी नहीं पाएंगे। यह हमारे दर्द और कुड़न
اور دل سے نکلنے والی جو آواز ہے اس کا حل اللہ تبارک و تعالی ضرور دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی سے سجدے میں اپنے پیشانی کو رکھ کر یہ مانگے کہ اے اللہ ایک عجیب قسم کی ذہنی دباؤ کے اندر میں پڑا ہوا ہوں, مجھے کہیں پر اس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے, میں بڑا بے چین ہوں, میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے. انشاءاللہ ضرور آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات. کیا خوبصورت کلام ہے, کتنا بہترین شعر ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کے آبجیکٹیو کے متعلق اور زندگی کے اور شعبوں سے متعلق جو شبہات پیدا ہوتے ہیں, ہمیں اور آپ کو جواب کہاں پر ملے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جس مقدس کتاب کو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ جو نازل کیا ہے, اس مقدس کتاب کے اندر یہ ہمیں اور آپ کو جواب ملے گا. اس کے علاوہ دنیا کے کسی جگہ پر کسی انسان کے ذریعے سے اور کسی لائف سٹائل کے ذریعے سے اور کسی شہر اور کسی علاقہ کسی ملک کے کسی سائنٹسٹ کے ذریعے سے آپ کو یہ جواب نہیں مل پائے گا. آج تک نہیں ملا اور قیامت تک نہیں ملے گا. ہمارا اور آپ کا زندگی کا سکون ہے اور تمام شبہات کے جواب ہیں وہ قرآن کریم ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دوران جو شبہات اور وساوس اور بے چینیاں پیدا ہوئے ہیں, ان تمام بے چینیوں کو دوبارہ قرآن کریم کی طرف لوٹ کر اس کے اوپر غور و فکر کر کے تدبر کر کے اس کے مضامین پر عمل کر کے حل تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ساتھ ساتھ دوسروں تک ان باتوں کو شیئر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.